हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेटामेरिज्म इन एनालिडा। ठीक है, तो एनालिडा का एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ जिसमें जनरल कैरेक्टर्स बताए थे। आज मैं मेटामेरिज्म करा रहा हूँ। तो मेटामेरिज्म वाला लेक्चर दो पार्ट में आएगा, तो ये मेटामेरिज्म का पार्ट वन है। ठीक है, इसमें मैं आपको मेटामेरिज्म जो बेसिक्स हैं, मेटामेरिज्म क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होता है मेटामेरिज्म के, ठीक है, वो सब बताऊंगा। एंड उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में जो उसका पार्ट टू है उसमें आपकी थियरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ठीक है, मतलब कैसे ओरिजिन कैसे हुआ मेटामेरिज्म का, तो उसकी थियरीज दूसरे पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये इसका पार्ट वन है मेटामेरिज्म का। और दूसरी बात ये है कि इसमें सिलेबस में सिलोम भी दिया हुआ है, सिलोम एंड मेटामेरिज्म। तो सिलोम वाला जो पार्ट है वो आप पूरा का पूरा सिलोम पढ़ेंगे, तो वहीं से पढ़ना। जो मैंने सिलोमेट वाला लेक्चर लिया हुआ ना, तो उसी में मैंने सिलोम क्या होता है, सिलोमेट क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो वो सब मैंने वहीं पे पढ़ा रखा है, तो वो सेम है। ठीक है, तो वहीं से पढ़ लेना उसको। और अगर कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, ईमेल आईडी है। ठीक है, तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने की। और जितने भी लेक्चर्स आपके चल रहे हैं तो ये आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से देखना। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला लेक्चर कहाँ, ये वाला, तो सब कुछ प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और जो प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो वो उसका मतलब फिर वो वहाँ पे नहीं है, अभी वो लेक्चर लिया नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ। और जेनेटिक्स में भी मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है, बस हेक्टिक चल रहा है थोड़ा सा, अभी उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन जो भी लेक्चर्स आप देखोगे वो सीक्वेंस में देखना। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम अपना। तो हेडिंग देंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है। वैसे तो आपको पता है मेटामेरिज्म, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, बट फिर भी मैं यहाँ पे अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि जो एनालीड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एनालीडा। तो एनालीडा से पहले हम पढ़ कर आए हैं आपके प्लेटिहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस। ठीक है, तो वहाँ पर अभी तक हमें मेटामेरिज्म देखने को नहीं मिला था। प्लेटिहेलमिन्थस की अगर हम बात करें तो आपने टीनिया सोलियम में देखा होगा, तो वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं था, सीडो मेटामेरिज्म था। ठीक है, मतलब बस ऊपर ऊपर सरफेस पे हल्की हल्की सी लाइनिंग की वजह से हमको लग रहा था मेटामेरिज्म है, तो वो नहीं है। तो रियल मेटामेरिज्म क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको टाइप्स बताऊंगा इसके। ठीक है, कि अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह से हमने इसको कैटेगराइज कराया कि मतलब सीडो है कि ट्रू है ना। उसी तरह से एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो वो आपके टाइप्स में आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म। देन मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंस क्या है मेटामेरिज्म की। तो जब आप पूरा टॉपिक ये पढ़ लोगे यहाँ तक टाइप्स तक, तो आपको अपने आप में समझ में आएगा कि क्या सिग्निफिकेंस है, मेटामेरिज्म क्यों हुआ। ठीक है, और सबसे पहले आपका एनालीडा में ही क्यों हुआ। ठीक है, तो वो सब आपको क्लियर हो जाएगा सिग्निफिकेंस में। देन उसके बाद आपका यहाँ तक हमारा होने के बाद मैं आपको थियरीज और बताऊंगा। ठीक है, थियरीज ऑफ मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामेरिज्म कैसे इवोल्व हुआ, इसके ऊपर हमारी कुछ थियरीज हैं। तो दो तीन चार थियरीज हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा मेटामेरिज्म पे किस भी तरह का क्वेश्चन आएगा, चाहे थियरीज पे वो हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स, कैटेगराइजेशन, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारे। अब अगर ज़्यादा बड़ा हुआ लेक्चर तो इसको दो पार्ट में कर लूँगा, नहीं हुआ बड़ा तो एक ही में कर दूँगा। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो सबसे पहले व्हाट इज़ मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म होता क्या है। तो मेटामेरिज्म को सिंपल सी लाइन में अगर हम बोलें तो मेटामेयर, ये वर्ड आया मेटामेयर, METAMERE, मेटामेयर। मेटामेयर का मतलब होता है सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोले सेगमेंट, हिंदी में क्या, इंग्लिश में तो सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट जो हैं आपके बॉडी सेगमेंट जो है वो एक लीनियर फैशन में अरेंज हो गए। ठीक है, और लीनियर फैशन में अरेंज होने के बाद आपका ये पर्टिकुलर सेगमेंट जब लीनियर फैशन में अरेंज हुए तो एक पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने करा। ठीक है, तो हम हर एक सेगमेंट को मेटामेयर्स बोल रहे हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज मेटामेरिज्म, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन द जनरल सेगमेंटेशंस ऑफ बायलेटरल एनिमल इन्वॉल्व लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग एक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो वो लीनियर सेगमेंट में आपका हो रहा है। तो एक तो इस तरह से समझ लो, या इस तरह से भी बोल सकते हो कि जो बॉडी का जो आर्किटेक्चर है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनी हुई है, तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे मान लो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि एक कॉइन है, और कॉइन के ऊपर आपने कॉइन 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 रखते हुए एक वो बना दिया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, फिर उसको लिटा दो तो वही आपका एक एनालिडा हो गया, सिंपल सी लाइन में। ठीक है, तो एक एक कॉइन आपका एक मेटामेयर है। तो जब एक एक कॉइन को आप ऐसे रखोगे तो आपको एक एक मेटामेयर जो है वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज करने के बाद आपकी एक ऑर्गेनिज्म का पूरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया। सो दैट इज़ कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा मेटामेरिज्म क्या होता है। उसके बाद
जो ऑर्गेनिज्म मेटामेरिज्म शो करते हैं उनको हम बोलते हैं दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब मेटामेरिज्म शो करेंगे तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे। अब तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी मेटामेरिज्म की। सो मेटामेरिज्म इज एन आर्किटेक्चरल body plan in some animals in which the similar body segments called metameres, ठीक है, इनको हम सोमाइड्स भी बोलते हैं और इनको हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं, आर सीरियली रिपीटेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है भाई, तो एक के बाद एक ऐसे अरेंज होगी। तो डेफिनेशन हो गई। या दूसरी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, इट इज़ द कंडीशन व्हेन जनरल सेगमेंटेशन ऑफ बायलेटरल एनिमल्स इन्वॉल्व लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू लीनियर सेगमेंट्स। तो एक ही बात है, ठीक है। और एक पॉइंट लिख लो कि ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामेयर्स और सोमाइट। ठीक है, तो हर सेगमेंट को हमने मेटामेयर या सोमाइट बोला। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेटामेरिज्म, जो सबसे पहली बार मेटामेरिज्म आपका एनालिडा में देखने को मिला। ठीक है, मतलब इससे पहले टेपवॉर्म में दिखा था बट वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं था। तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ, एक मिनट में ऊपर कर देता हूँ, फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेटामेरिज्म। ठीक है, तो एक इसमें देखने को मिला आपका एनालिडा जो है ये मेटा। उसके अलावा आपके आर्थ्रोपोड जो होते हैं, ये फर्स्ट एविडेंस नहीं, एनालिडा के बाद हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। और कोर्डेट्स में भी मिलता है, वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब इनमें जो ट्रू है ना, बिल्कुल असली, लेके बॉडी सरफेस से लेके, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सेप्टा तक पूरा एकदम क्लियर होता है। हर एक जो सेगमेंट है आपका, उसमें पूरा आपका ब्लड वेसल, नेफ्रीडिया और जितने भी आपकी नर्व्स वगैरह होती हैं, तो वो हर एक सेगमेंट से अटैच होती हैं। ठीक है, तो मतलब एक सेगमेंट अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी शो करता है। लेकिन आर्थ्रोपोड जो होता है उसमें इंटरनल नहीं होता, सिर्फ एक्सटर्नल होता है। और वर्टिब्रेट्स में आपको मैं बताऊंगा जब क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली आपका फर्स्ट एविडेंस एनालिड्स में हमने देखने को मिला। अब मैं इसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ कि जो मेटामेरिज्म होता है आपका एनालिड्स में, क्योंकि अब हम एनालिड्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो आपने एनालिड देखा, तो इसमें एक हेड बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, और आपकी यहाँ पे पाइजिडियम बताया था। ठीक है, मेन जो सेगमेंटेशन होता है, जो मेटामेरिज्म होता है मेनली, वो आपका ट्रंक वाले पार्ट में होता है, जो मेन इसका बल्क फॉर्मेशन करता है ना, उसी में आपका मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, ना तो पोस्टीरियर रीजन में मेटामेरिज्म होता है और ना हेड वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, और हर सेगमेंट एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। ठीक है, मिरर इमेज क्यों? क्योंकि जैसा एक सेगमेंट होगा वैसे ही दूसरा होगा। इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमोनोमस बताया था, ये है ना, तो ये होमोनोमस होता है। और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें हेट्रोनिमस होता है, वो मैं बताऊंगा आपको टाइप्स में। उसके बाद आपका जो मैंने आपको बताया कि हर एक सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। इंटरडिपेंडेंट मतलब जैसे मान लो ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल चल रही है ये। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल चल रही है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो है हर एक सेगमेंट में आपका है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर एक सेगमेंट में अलग एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये एक ही एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन ये एक दूसरे पे जितने भी मेटामेयर्स में एलिमेंट्री कैनाल है ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब बिना इसके ये एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। और जो इससे पहले मैंने आपको इंडिपेंडेंट वाली बात बोली थी, वो कुछ ऑर्गन में, जैसे नेफ्रीडियम है, एक नेफ्रीडिया अलग, नेफ्रीडियोपोर अलग है, उसका अपेंडेजेस जो हैं वो अलग हैं, नर्व्स जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो इंडिपेंडेंट हो गया। और इंटरडिपेंडेंट मतलब जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल वगैरह हो गया। ठीक है, और फिर ये सब मिलके जितने भी इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और पूरे बॉडी में फंक्शन कैरी आउट कराते हैं। तो इसकी मैं एक डायग्राम दिखा दूंगा आपको। पहले कैरेक्टरिस्टिक में 4 पॉइंट आप लिख लो। तो कैरेक्टरिस्टिक में लिख लो, तो जो मैंने बोला वही लिख लो कि इट इज़ नॉट फाउंड इन, मतलब मेटामेरिज्म इज नॉट फाउंड इन एंटीरियर हेड सेगमेंट। ठीक है, एंड पोस्टीरियर सेगमेंट, जिसको हम पाइजिडियम बोल रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज़ मेनली कन्फाइंड टू द ट्रंक एरिया। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट लिख लो कि ईच मेटामेयर रिप्रेजेंट अ मिरर इमेज ऑफ द अदर। ठीक है, तो दूसरे वाले की ये मिरर इमेज होता है। तीसरा पॉइंट लिख लो कि सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स
within metamers are interdependent। ठीक है। राइटिंग का मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, गंदी है मुझे पता है, नहीं सुधरती है, तो मैं इसलिए बोलता भी हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आप बोलने पे ध्यान रखो अगर कोई वर्ड समझ में ना आए तो। देन लास्ट पॉइंट एक और लिख लो कि दे आर, जो इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, दे आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल फंक्शनल यूनिट वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया। एक डायग्राम देख लो इसकी। तो इसमें देखो, डायग्राम में देख लो एक बार, तो ये एक सेगमेंट है आपका। ठीक है, ये एक सेगमेंट है, तो एक एक सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो इसमें भी नेफ्रीडियम आपका है, इसमें भी नेफ्रीडियम आपका है। ठीक है, और ये जो आपकी आपका ये है एलिमेंट्री कैनाल, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो आपका ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये आप देख रहे हो पूरा एक कंटिन्यूस है, समझ रहे हो। तो ये कंटिन्यूस है, मतलब इसमें आपका ये जो सेप्टा है ना अंदर, ये वाला सेप्टा, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा, अदरवाइज पूरा सेप्टा जो है वो आपका डिवाइड कर रखा है इसने। ठीक है, एक तो डायग्राम ये हो गई। एक डायग्राम और दिखा देता हूँ, ये देखो इस वाले में देखो, तो इसमें भी आप देखो ये जो सेप्टा है ये सेपरेट तो कर रहा है, बट इसने जो इंटेस्टाइनल वाला पार्ट है उसको नहीं किया हुआ, बाकी पूरी बॉडी को सेप्टा में डिवाइड है। ठीक है, तो ये आपका ग्रूव्स है। ठीक है, और ये आपका इंटरसेगमेंटल सेप्टा है। तो ऐसे आपका एक एक सेगमेंट में अरेंज हुई हुई है पूरी बॉडी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से है, ट्रू भी है, और उसके अलावा आपका ये कंप्लीट भी है ना, एंड आपका होमोनोमस भी है। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपके इसी से रिलेटेड है, समझ गए। तो टाइप्स पढ़ लेते हैं आगे, टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म कितने टाइप का होता है, तो देखो टाइप जो है अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक तो हम बता देंगे कि एक तो हम देख रहे हैं कि जो सेगमेंट्स हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। तो पहला तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेगमेंट। ठीक है, मतलब सेगमेंट किस तरह के, तो इसके बेस पे हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका होमोनोमस मेटामेरिज्म, और एक होता है आपका हेटेरोनोमस। ठीक है, तो होमोनोमस में आपका इसमें होमोनोमस में आपको बता दिया कि जो सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था रिंग की तरह अरेंज होते हैं, सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोनोमस, जो एनालिडा में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे कोरडेटा होता है, तो उसमें एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होता है। आर्थ्रोपोड में आपने देखा होगा हेड जो होगा वो अलग शेप का होता है, बॉडी अलग टाइप की होती है, तो उसमें आपका अलग अलग तरह से सेगमेंटेशन हुआ हुआ है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोनोमस। ठीक है, अलग अलग है, सिंपल है। तो मतलब लिखना चाहो तो एक एक लाइन में लिखवा दूंगा इसमें। तो दूसरा आप इस बेस पे बोल सकते हो कि जो बॉडी के अंदर जो जैसे ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, है ना, और नेफ्रीडिया है, वो पूरी बॉडी में एक एक सेगमेंट में अरेंज है, या पूरी बॉडी में मतलब एक एक सेगमेंट में अरेंज नहीं है, ऐसे ही डिसऑर्डरली अरेंज है। मतलब जो सेल्स हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका कोई बेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉडी ऑर्गन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, और एक हो गया आपका इनकम्प्लीट। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कंप्लीट मतलब जिसमें जो बॉडी ऑर्गन्स है हर एक सेगमेंट में अलग होंगे, है ना। मतलब जैसे एनेलिडा होता है तो उसके हर एक सेगमेंट में आपके नेफ्रीडिया मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेंगी। ठीक है, उसी तरह से आपका जो नर्व्स हैं उस तरह से, तो हर सेगमेंट में मिलेगी, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट। तो ये एनेलिडा, इसमें एग्जांपल एनेलिडा, मैं भी इसको लिखवाऊंगा एक एक लाइन में आपको। और इनकम्प्लीट मतलब यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब हर एक सेगमेंट में नहीं है, पूरी बॉडी में अरेंजमेंट अच्छे से हुआ है, फर्दर डेवलपमेंट हो गया। मतलब कंप्लीट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी, और जब इनकम्प्लीट हो जाएगा मतलब डेवलपमेंट हो गया, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉडी ऑर्गन, अगर सेगमेंट में प्रेजेंट है तो कंप्लीट, और अगर नहीं है तो आपके इनकम्प्लीट। ठीक है भाई। तीसरा आप बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी के बेस पे मतलब बाहर से विजिबल है कि अंदर भी विजिबल है। तो अगर सिर्फ बाहर से विजिबल है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेटामेरिज्म, और जो अंदर तक है उसको बोलते हैं आपका इंटरनल मेटामेरिज्म। ठीक है, तो इसको मैं भी और अच्छे से आपको बताऊंगा एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या है। और चौथी आपकी कैटेगराइजेशन होती है इसमें ट्रू और सीडो। ठीक है, सो ट्रू सीडो मेटामेरिज्म है, ट्रू मेटामेरिज्म है कि सीडो मेटामेरिज्म है। तो ये इस चार टाइप के, असल में ये आपको किताबों में नहीं दिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दिखने में उसके बेस पे हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ होमोनोमस क्या है, हेटेरोनोमस क्या है, ठीक है, कंप्लीट क्या है, इनकम्प्लीट क्या है, दो दो लाइन में सबके बारे में आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो होमोनोमस लिख लो, होमोनोमस मेटामेरिज्म। तो होमोनोमस में आपको बता दी हूँ सिमिलर सेगमेंट्स होंगे। सो द बॉडी
is divided into a number of similar segments, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जैसे एनालिडा, एग्जाम्पल एनालिडा। देन आपका हेट्रोनोमस, ठीक है। तो हेट्रोनोमस में आप लिख लो दी सेगमेंट्स आर नॉट सिमिलर, दैट इज देयर इज मॉडिफिकेशन इन सर्टेन सेगमेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लिख लो इसमें आर्थ्रोपोडा, ठीक है भाई। तो उसमें हेड का अलग सिफिलाइजेशन हो जाता है तो उसकी वजह से अलग दिखने लगता है, तो इस तरह से तो हेट्रोनोमस हो गया। देन उसके बाद थर्ड जो मैंने उसके बाद आपको बताया था, हाँ कंप्लीट वाला लिख लो। कंप्लीट वाले में क्या है, कंप्लीट मेटामेरिज्म। तो कंप्लीट मेटामेरिज्म में आप लिख लेंगे कि इन दिस देयर आर homonomous metameres and each metamers has segmental blood vessels, nerves, ठीक है, नेफ्रीडिया एटसेट्रा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। और इनकम्प्लीट की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट में आप क्या लिखोगे, इनकम्प्लीट में आप लिख लो एक पॉइंट, कंप्लीट में आप लिख लो कि इट अफेक्ट्स ऑल बॉडी सेगमेंट्स, इट अफेक्ट्स ऑल बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है। सारे बॉडी सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लेकिन इनकम्प्लीट में ऐसा नहीं होता। सो इट इज़ शोन बाय, मतलब ये तो आपका एग्जाम्पल में एनालिडा लिख लो इसमें, एनालिडा। और इनकम्प्लीट वाले की अगर हम बात करें, सो मेटामेयर ऑफ डिफरेंट regions of the body vary considerably, ठीक है। तो ये वेरी कर रहे हैं आपके। और जैसे इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो वही जो आपका आर्थ्रोपोड्स हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि ये आपका इंसेक्ट जो होता है आपका कुछ ऐसे होगा, तो हेड का अलग टाइप का हो जाता है और बॉडी अलग टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सेगमेंटेशन शो करता है ना, उसमें अपेंडेजेस होते हैं अलग तरह से। तो आर्थ्रोपोड आपके जनरली ऐसे होते हैं। तो इसमें हर सेगमेंट में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो फिर अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे हेड है तो हेड का स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन होने के बाद अब इसमें जो सेंसरी पार्ट्स है ना वो बियर करेगा ये, ठीक है। तो ये आपके स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल है। वैसे इसने अपनी जो बॉडी है, जो एब्डोमेन है, जो आपका जो थोरेक्स वाला रीजन है वो अलग फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पूरा कोऑर्डिनेटेड नहीं है कंप्लीट वाले की तरह। कंप्लीट वाले में तो पूरे के पूरे एक जैसे ही परफॉर्म करेंगे, तो ये आपका इनकम्प्लीट हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, अगला वाला बताता हूँ आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल वाला। तो एक्सटर्नल और इंटरनल की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। तो देखो जो एनालिडा होता है उसमें तो आपका एक्सटर्नल भी है ना, और इंटरनल भी है। तो एक्सटर्नल तो आपके ग्रूव्स हैं और इंटरनल आपके सेप्टम है। तो इस तरह से ये तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है। तो एनालिडा में तो आपके दोनों तरह से हो गया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल होगा। जैसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, तो आर्थ्रोपोड में आपका इंटरसेगमेंटल ये सेप्टा नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ आपका ऐसे होगा ग्रूव्स की फॉर्म में आपका एक्सटर्नल जो है ये मेटामेरिज्म शो करेगा। तो इसमें आपका आर्थ्रोपोड हो गया, ओनली एक्सटर्नल वाला, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड हो गया। जैसे उसके बाद अगर मैं बात करूँ वर्टिब्रेट जो होता है आपके, तो वर्टिब्रेट जो होता है उनमें एक्सटर्नल नहीं होता, उनमें सिर्फ इंटरनल होता है। जैसे आपने देखा वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा का आपका सेगमेंटेशन हुआ है। वैसे नर्व्स होती हैं उनका आपका सेगमेंटेशन हुआ है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट में आपका इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, आर्थ्रोपोड में एक्सटर्नल होता है और एनालिडा में आपके दोनों तरह का होता है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना सीडो से, क्योंकि सीडो वाला जो होता है, और चलो वो मैं आगे बताऊंगा, पहले एक्सटर्नल और इंटरनल लिख लो। तो इसमें दो लाइन आप ये लिख लो कि मेटामेरिज्म इज इन एनालिडा, ऐसे लिख लो, इन एनालिडा मेटामेरिज्म, in annelida metamerism is conspicuously visible both externally and internally, ठीक है भाई, दोनों तरह से विजिबल है। जैसे एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल लिख लो, जैसे फेरेटिमा लिख लो आप, है ना, या नीरीज लिख लो।
तो इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे आपकी बॉडी है पूरी एनालिडा की, तो इसमें आपका हर सेगमेंट तो हुआ है, सेप्टा तो बना हुआ है, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक जो आपका ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहाँ पे आपका सेप्टम नहीं है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक एक्सटेंड थ्रू आउट एवरी सेगमेंट, ठीक है। ये अनसेगमेंटेड है, तो सेप्टा आपका ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो एक पॉइंट आप ये लिख लो कि ओनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सटेंड्स थ्रू एवरी सेगमेंट, ठीक है। दैट इज इट इज अनसेगमेंटेड, ठीक है भाई। तो ये आपका एक्सटर्नल इंटरनल में हो गया, और ये तो मतलब एनालिड का हो गया। बात करें अगर कि आर्थ्रोपोड की, अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा, एक सेकेंड, आर्थ्रोपोडा shows only external metamerism, ठीक है भाई। तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल है, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे ही होगा आपका, ओके। एंड वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें, सो वर्टिब्रेट शोज इंटरनल मेटामेरिज्म, ठीक है। तो इंटरनल मेटामेरिज्म किस किस चीज़ का शो करते हैं, मैंने आपको बताया वर्टिब्रेट्स का, और वर्टिब्रेट कह रहा हूँ। इंटरनल मेटामेरिज्म किस चीज़ का शो करेंगे, जैसे नर्व्स का करेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स का करेंगे। तो ये आपका इंटरनल मेटामेरिज्म हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपका ये एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो गया। देन लास्ट आपका ट्रू और सीडो बता देता हूँ अगले पेज पे। सो ट्रू एंड सीडो मेटामेरिज्म, ठीक है। देखो, ट्रू मेटामेरिज्म का मतलब क्या है कि जो बॉडी में मेटामेरिज्म हो रहा है वो एम्ब्रियनिक स्टेज से ही आपका होने लग गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ट्रू बोलेंगे। सीडो का मतलब ये है कि ये कोई मतलब बॉडी के डेवलपमेंट में नहीं था, ये है ना, मतलब ये अपने आप अचानक से आ गया। अचानक से मतलब कि जैसे मान लो कि प्लेटी जो थे, तो उसमें आपके प्लेटी से पहले जो सिलेंट्रेट थे, तो वहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं था। तो प्लेटी ने क्या करा, जैसे अब मैं अभी आपको थियोरीज ऑफ ओरिजिन पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले थ्योरी है सीडो मेटामेरिज्म थ्योरी। तो वहाँ पर हाइमन और गुडरिच जो है, उन्होंने यही बोला था कि जो सीडो मेटामेरिज्म है, ये जो टेपवॉर्म्स में इवॉल्व हुआ, इसी की वजह से फर्दर आपका मेटामेरिज्म हुआ है, समझ लो। मतलब सीडो मेटामेरिज्म क्या है, सीडो मेटामेरिज्म कुछ नहीं है, बस आपने पढ़ा था ना स्ट्रोबिलाइजेशन प्रोसेस, मैंने आपको बताया था वहाँ पे स्ट्रोबिलाइजेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जो टीनिया सोलियम है, ठीक है, जो टीनिया सोलियम की बॉडी है, तो टीनिया सोलियम की जो बॉडी है आपकी पूरी, वो आपने देखा था कि उसमें प्रोग्लोटिड्स अरेंज थे ऐसे, ठीक है। तो वो प्रोग्लोटिड जो थे आपके, वो एक तरह से सेगमेंट नहीं है, प्रोग्लोटिड एक तरह से सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था टीनिया सोलियम का, समझ रहे हो। मतलब सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेस पे आप उसको सेगमेंट्स नहीं बोल सकते हो, पूरी की पूरा इंडिविजुअल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एक रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है बस, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आपके मैच्योर वाला मैंने आपको बताया था, ग्रेविड वाला लास्ट में होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरह से सुपरफिशियल तो है, मतलब ऊपर से तो दिख रहा है, लेकिन वो स्ट्रोबिलेशन की वजह से हुआ, स्ट्रोबिलाइजेशन की वजह से हुआ। स्ट्रोबिलाइजेशन का मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हम एनालिडा पढ़ रहे हैं, तो एनालिडा में हम देख रहे हैं कि हर एक बॉडी पार्ट में आपका नेफ्रीडिया भी है, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी हैं, है ना, हर एक में नेफ्रीडिया है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी ही आपका सिर्फ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ट्रू है उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कलेक्टिवली एक इंडिविजुअल की तरह वर्क कर रहा है, और जो सीडो वाला है उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका हर एक पार्ट जो है उसका वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, समझ गए। तो इस तरह से भी बोल सकते हो, समझ गए। तो ये पॉइंट लिख लो आपके, ट्रू सेगमेंट्स इन एनालिडा आर डेवलप्ड, ट्रू सेगमेंट्स इन एनालिडा आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। बट द सीडो segments present in tapeworm are superficial, ठीक है, and these are formed as a result of strobilization, तो ये भी लिख लो, and which are formed as a result of स्ट्रोबिलाइजेशन, ठीक है भाई। तो ये हो गया, और ये आपके द प्रोग्लोटेड आर नॉट
a true segment, but they are only the reproductive individual। ठीक है भाई, तो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है, उसमें पूरी तरह से जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ट्रू और वो बता दिया। देन ये तो आपका हो गया आपका कि जो टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो थियरीज़ हैं और सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे सिग्निफिकेंस क्या है कि मतलब जितने मेटामेरिज्म बेसिकली हेल्प करता है आपका लोकोमोशन में, ठीक है। उसके अलावा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है ना हर एक सेगमेंट में, ठीक है, तो सेगमेंट वाइज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो उसके लोकोमो। चलो एक काम करो, मैं सिग्निफिकेंस आपका बाद में बता दूँगा, अभी जल्दीबाजी में बताऊँगा तो आपको शायद समझ में भी ना आए, तो इसको यहीं पर रखो। तो थियरीज़ और सिग्निफिकेंस मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक यू, बाय।